जेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित की किताब का संपूर्ण सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो आज हम आपके लिए अध्याय 13 यहाँ पर ठोस आकारों का चित्र इस प्रकार का जो दिया गया है इसको आप देखेंगे। तो चलिए इसे देखेंगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सब आराम होते हैं। पहले लिखा हुआ है ठोस खोलेंगे तो किस प्रकार बनेंगे। जहाँ लिखा है जालों को उपयुक्त ठोसों में मिलाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे खोलेंगे तो इस प्रकार बनेगा। इसको इस प्रकार मिलाया जाएगा, इसको इस प्रकार मिलाया जाएगा, इसको इस प्रकार। तो यहाँ पर आपको जोड़ी मिली सी दिख रही होंगी, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए यहाँ से आपकी प्रारंभ होंगी। तो सबसे पहले पूछा गया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर भरिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से द्विविमीय आकृति नहीं है। तो यहाँ पर गोला द्विविमीय आकृति नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकृति नहीं है। तो यहाँ पर त्रिविमीय जो आकृति है वो चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे जिसका नाम है दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है। तो ये आपको इनको भरना तो आता ही होगा, जिसका ऑप्शन है वो आपको रंग देना पड़ता है। दिए गए जाल में बनने वाली आकृति कौन सी है। तो यहाँ पर जाल में आकृति कौन सी बनेगी, तो बेलन। सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ए वाला में घनाव है ऑप्शन में, ध्यान रखें ये लगा गया है थोड़ा, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 4। यदि 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणाम घनाभ की विमाएं क्या होंगी। तो यहाँ पर 8 कहाँ दिया है। इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे 2 के को सटाकर रखना है तो विमाओं वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो यहाँ पर आपका 6 ये हो जाएगा। ठीक है, 6 गुणा 2 सेंटीमीटर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप राइट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबाई से अपने एक डिब्बा ये बना दिया, एक डिब्बा ये इसको बना दिया। इस प्रकार आपने जोड़ दिए तो इसकी जो मोटाई होगी वो 2 ही होगी। इसकी लंबाई गिनी जाए तो इसकी 6 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सिर्फ लंबाई ही पड़ेगी, चौड़ाई भी बराबर रहेगी और यहाँ पर इसकी मोटाई भी बराबर रहेगी। तो इसकी राइट आंसर आपका ए आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लिखिएगा। चलिए बिना टाइम खराब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया है एक घनाभ में फलकों की संख्या होती है 6। इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। दिए 3 सहमति बताई गई, तो इस प्रकार आप तीनों चित्रों को बना लीजिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नामांकित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। घन बेलन शंकु प्राज्म इनका आधार वर्ग है कि जाल नोट कीजिए। तो यहाँ पर आपको चारों चित्र प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे घन है, बेलन है, शंकु है, प्रामण है। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 1 सेंटीमीटर किनारों वाली 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक त्रिज्यम चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। बताइए कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो 3 हो जाएगी और यहाँ से ऊपर तक इसकी जो हाइट है वो 1 हो जाएगी। उसकी जो मोटाई है वो भी 1 है, यानी लंबाई सिर्फ आप 3 लिख सकते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी सिर्फ 1 ही होगी। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। तो यहाँ पर 3 के आपको यहाँ सटा दिया गया है 2 घनों को। ठीक है, तो 2 घन है तो यहाँ पर इसकी लंबाई 6 हो जाएगी और यहाँ पर इन दोनों की 2 ही रहेगी। ठीक है, 3 ही रहेगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
इसी प्रकार तो आपको यहाँ पर करना था जो आपने आगे देखा था ये वाला, ठीक है। इसको आप एक ही तरह समझ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए था। और इसी प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है जो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है? एक घन है जो आयत की आकार की छाया दे सकता है। हाँ जी हाँ, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है? नहीं, ये घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया नहीं दे सकता, अर्थात भुजाचार्य नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं 10 का। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्यम और 1 2 3 दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के सामने के और पार्श्व दृश्यों की पहचान कीजिए। तो ये सामने का प्रश्न है, ये आपका पार्श्व सामने वाला है। इसके बाद ये ऊपर वाला है, ठीक है। सामने पार्श्व बगल में, ऊपर ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा। इस प्रकार यहाँ पर भी दिया गया है सामने, पार्श्व और ऊपर। इस प्रकार आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छी तरह से। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका इसी का आगे का देखेंगे। तो ये रहा, इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसमें सामने से आपको किस प्रकार दिखेगा? तो सामने से दिखेगा। ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो इस तरह, पार्श्ववानी बगल से देखेंगे तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। तो आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे पार्श्व, तो इसमें सामने से देखेंगे तो आपका इस प्रकार दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और पार्श्ववानी बगल से देखेंगे तो इस प्रकार दिख जाएगा। तो आशा करेंगे यहाँ पर आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है फलक किनारे शीर्ष। इस चित्र में फलक कितने हैं? फलक कितने हैं? 6, किनारे कितने हैं? 12, शीर्ष कितने हैं? 8। इसमें पूछा जाएगा। तो 4 फलक हैं, 6 आपके यहाँ पर किनारे हो जाएंगे और 4 शीर्ष हो जाएंगे। इसके बाद इसमें पूछा गया है 9 आपके फलक हो जाएंगे, किनारे 16 हो जाएंगे, 8 आपके शीर्ष हो जाएंगे। सॉरी 9 इसके शीर्ष हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर फलक पूछे जाएंगे इस चित्र में, तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे, किनारे 15 हो जाएंगे और शीर्ष यहाँ पर 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं? तो एक गेंद, एक बेलनाकार पाइप। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, एक गेंद को क्षैतिज रूप से काटने पर वृत्त की अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है। दूसरा, एक बेलनाकार पाइप को क्षैतिज रूप से काटने पर वृत्त का अनुप्रस्थ काट प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किसी घनाभ की बीमाएं 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ का समदूरस्थ चित्र बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर बनाकर प्रोवाइड किया गया है। चलेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर अब इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस किताब के पार्ट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो पार्ट 13 यहाँ पर कंप्लीट होगा इस क्वेश्चन पर। तो इसे अच्छी तरह समझिएगा। यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, नीचे दिए गए चित्र दिए गए उनमें से घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर पहले घन में कितने घन है? 24 हैं। दूसरे घन में कितने घन है? 8 हो जाएंगे, और अगले में यहाँ पर 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर संपूर्ण जो किताब थी वो आपने देख ली होगी। अगर जो भी पार्ट या जो भी किताब का जो आपको ना मिले वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको सीधे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको इस यूट्यूब चैनल पे आप जानते हैं कि इसमें भी एक जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स दिया जाता है, जहां से भी आप अपने लिए जो भी पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। बिना टाइम खराब किए अध्याय 3 ठोस आकृतियों का चित्रण यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।